भारत से बड़ा कोई अहम पार्टनर नहीं। असहमति होती है, लेकिन मतभेद सुलझ जाते हैं। भारत के साथ दोस्ती का ये नया दम भरा है भारत में अमेरिका के नए राजदूत ने। कल से ट्रेड डील पर बातचीत शुरू होगी, तो सवाल यह है कि क्या ये ट्रेड डील जल्दी ही डन होगी। भारत और अमेरिका ट्रेड डील पर कल से फिर से बातचीत शुरू होगी। ये बात भारत में नियुक्त नए अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कही है। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के बयान के क्या मायने हैं, पहले सर्जियो गोर के बयान को सुनते हैं, फिर अपने खास मेहमान विदेशी मामलों के जानकार रुबिंदर सचदेव से बात करेंगे और समझेंगे कि इसके क्या मायने हैं और इसका क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले ये बाइट सुनिए। We are raising the standard for diplomacy itself. That means fair trade, mutual respect, and shared security. Many of you have asked me for an update on the ongoing trade deal negotiations. Both sides continue to actively engage. In fact, the next call on trade will occur tomorrow. Remember, India is the world's largest nation, so it's not an easy task to get this across the finish line, but we are determined to get there. And while trade is very important for our relationship, we will continue to work closely together on other very important areas, such as security, counterterrorism, energy, technology, education, and health. चलिए, तो आपने ये बाइट सुनी, आपने ये बात सुनी, सर्जियो गोर क्या कह रहे हैं। ये बात इतनी पॉजिटिव थी कि भारतीय बाजारों ने जबरदस्त रिएक्शन दिया। जो बाजार 150-200 पॉइंट नीचे चल रहे थे, रिकवरी ऐसी आई कि बाजार ऊपर चढ़कर बंद हुए, करीब करीब 100 अंकों के आसपास की तेजी के साथ बंद हुए। अब इसके मायने क्या है, इस पूरी जो कन्वर्सेशन है उसके मायने क्या है, ये समझना जरूरी है कि इसके इकोनॉमी के हिसाब से और बाजार के हिसाब से क्या मायने हैं। चलिए, सबसे पहले इसे इकोनॉमी के हिसाब से समझते हैं और डिप्लोमेसी के हिसाब से समझते हैं कि इसके क्या मायने। हमारे साथ हमारे खास मेहमान रुबिंदर सचदेव जुड़ गए हैं, जो पूर्व राजनयिक हैं, फॉरेन मामलों के जानकार हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। और पहला सवाल आपसे यही है कि सर्जियो गोर को हमने सुना, काफी पॉजिटिव बातचीत वो कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ट्रेड डील पर बातचीत कल से शुरू होगी, भारत जो है वो यूएस के लिए एक अहम पार्टनर है, ये सारी चीजें वो कह रहे हैं। क्या मायने इसके निकल कर आते हैं इंडिया के लिए? थैंक यू, प्लेजर आपके साथ। आई थिंक सबसे अहम जो मायने निकल के आते हैं इंडिया के लिए और आपके मार्केट के लिए भी हमारी, कि बेसलाइन जो हमेशा कही जाती थी वो है कि भारत और अमेरिका के रिश्तों का बहुत अच्छा फ्यूचर है एंड भारत और अमेरिका के रिश्ते कॉन्स्टेंटली प्रोग्रेस करेंगे। तो बेसलाइन वो रिमाइंड करी जा रही है कि पिछले कुछ महीनों से जिस तरह से रिश्तों में गैप्स दिख रहे हैं, उछाल ऊपर नीचे होता दिख रहा है, बट जो बेसलाइन है हम दोनों देशों की वो है, वन, स्ट्रेटेजिकली अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट है इंडिया। ओके, तो वो कुछ हद तक आई थिंक आपको कंफर्ट देता है आपकी मार्केट्स को। बट सेकेंडली ऑल्सो ये कहना कि ट्रेड डील में कल और बात होगी, कॉल, देयर विल बी अ कॉल टुमारो, यानी कि जैसे आप कह रहे हैं ट्रेड डील वापस पटरी पर है, पर बात ये कि पटरी पर है, इस स्टेशन से अगले स्टेशन पे जाती है कि नहीं जाती, दैट इज द चैलेंज, क्योंकि इंडिया की हमारी कुछ रेड लाइंस हैं और आई थिंक हम उनमें से कुछ पे एडजस्ट करेंगे। बट यस, रेड लाइंस हैं हमारी एग्रीकल्चर को लेके, जीएमओ फूड्स को लेके, डेटा लोकलाइजेशन को लेके एंड कुछ और चीजों को लेकर के। तो बात यह है कि वो मामले कितने सुलझ गए हैं, राइट, और अमेरिका भी उनसे कितना हमसे एडजस्ट करेगा। तो आने वाले स्टेप्स उस तरफ आई थिंक ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा देखना। एट द सेम टाइम ये जो स्टेप्स आगे चलेंगे दे विल आल्सो डिपेंड ऑन, और ये को डिपेंडेंट होंगे, मैं कहता हूं इस तरह से, कि हम रशियन ऑयल खरीदना कम कर दें। वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं काफी कम, हो सकता है प्रोग्रेसिवली हम कुछ और भी कम कर दें रशियन ऑयल खरीदना। तो अमेरिका ने जो हम पे टैरिफ लगाई है 50 की, तो कायदे से तो पहले वो 25 रशियन ऑयल वाली हटनी चाहिए, राइट। उसके अलावा फिर आना है ट्रेड पे, ट्रेड में जो 25% है, अब वो कितना घटता है, लेट अस सी। तो ये दो कंपोनेंट्स हैं जो ट्रेड डील को इंपैक्ट करते हैं। इसके अलावा आई थिंक एक और पॉजिटिव रीजन रहा है, काफी पॉजिटिव, विच कुड आल्सो मार्केट सेंटीमेंट एंड ओवरऑल सेंटीमेंट को इंपैक्ट करता है,
इसी स्टेटमेंट में इन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया विल बी ज्वाइनिंग टुमारो और ही विल बी अनाउंसिंग कि इंडिया विल ज्वाइन पैक्स सिलिका। ये एक पैक्स सिलिका जो है ये इन्होंने दिसंबर में अनाउंस किया था, एक ग्लोबल इनिशिएटिव अमेरिका ने, जिसमें 5 कंट्रीज थी आई थिंक, अमेरिका, जापान, कोरिया, दो एक और, ऑल वेस्टर्न अमेरिकन लिंक्ड, जो कि दुनिया में सेमीकंडक्टर्स और चिप्स और एआई से रिलेटेड सप्लाई चेन्स, टेक्नोलॉजीज, एनर्जी, क्योंकि इन सब में भयानक एनर्जी चाहिए होती है आपको इन सब फीचर के प्रोसेसिंग में, एनर्जी, सप्लाई चेन्स एंड स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी R&D को सिंथेसाइज करे, ताकि ये एक ऐसा नेटवर्क बन जाए जो कि चाइना के ऊपर डिपेंडेंट ना हो इन टेक्नोलॉजीज और मटेरियल्स के लिए। तो जब इसने ये अनाउंस किया, आई थिंक ये एक तरह से देखिए, ये पैक्स सिलिका दिसंबर में अनाउंस हुआ था, तब कहा जा रहा था कि इंडिया क्यों नहीं है उसमें, राइट? वो एक और क्लाउड आ गया था कि क्यों नहीं इंडिया को कंसिडर कर रहा, दैट मींस हम स्ट्रेटेजिक नहीं है इनके लिए, अमेरिका सोचता है। बट आज ये अनाउंस करके इन्होंने इंडिकेट करा है कि इंडिया स्ट्रेटेजिक है। पॉइंट इसकी, दिसंबर में इंडिया को इंक्लूड क्यों नहीं करा, अब क्यों कर रहा है? हो सकता है टाइमिंग का मामला हो सकता है दे वर थिंकिंग कि जो नया एम्बेसडर आएगा, दैट इज सर्गेई गौर, वो अपनी पहली स्पीच में कुछ ऐसा अनाउंस करे जिससे रिश्तों में कुछ फिर से गर्मजोशी आए एक तरह से, राइट? सो ये टाइमिंग और डिप्लोमेसी की सिग्नलिंग का भी एक मेथड हो सकता है। बट जो भी हो, इंडिया को पैक्स सिलिका इनिशिएटिव में इंक्लूड करके आई थिंक ओवरऑल रीइंफोर्स करता है यूएस इंडिया के स्ट्रेटेजिक रिलेशंस को लेकर के। ये सब पॉजिटिव है, बट एट द सेम टाइम ट्रेड डील कब होती है, आई डोंट नो, वी कैन नॉट से। एंड एट द सेम टाइम पिछले साल भर से जो हमने अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी देखी है, उसके चलते आई थिंक हमारी फ्यूचर में फॉरेन पॉलिसी अब वो वैसी नहीं रहेगी जो पहले थी। बिल्कुल, बिल्कुल। सो ये बात है। अब एक चीज सर, एक सवाल ये भी उठता है कि शुक्रवार को जब हार्वर्ड लुटिंग का बयान आया था तो वो थोड़ा अलग था इस पूरे लीक से। अब जो बयान आया है सर्जेई गोर का, वो जो है वो काफी अलग है, वो पॉजिटिव है। क्या हम इसे फाइनल मान कर चलें? कल जब बाजार खुलेंगे मंगलवार को, तो इसी स्टेटमेंट को फाइनल मान के चलना चाहिए कि सर्जेई गोर ने जो कहा है ये आखिरी सत्य है हमारे लिए? या मैं कहूंगा फिलहाल अगला स्टेप है सत्य का। देखिए, जो लुटनिक ने कहा, उन्होंने कहा कि मोदी जी ने फोन नहीं करा इसलिए ट्रंप खफा हो गए, इसलिए पेनल्टीज चल रही हैं। पर लुटनिक ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, जिसकी आपको दर्शकों को मैं याद दिलाना चाहता हूं। वो बोला कि ट्रंप कहता है कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा टेबल सेटर हूं। अब टेबल सेटर वॉल स्ट्रीट की लैंग्वेज में, जहां से लुटनिक आते हैं, ट्रंप आते हैं, वॉल स्ट्रीट लिंगो, उसमें वो होते हैं जो एग्जीक्यूटिव, जो सीनियर होते हैं और जो बाकी अलग अलग पार्टीज को कन्विंस करके, परसुएड करके, माहौल बना के बिठाते हैं, चलो अब डील बनाते हैं, राइट? तो ही सेज इज अ गुड टेबल सेटर। मेरा ये कहना है, मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा है, कि हावर्ड लुटनिक ने जो आई थिंक ओवरलुक किया, कि उसने जो टेबल सेट करी, उसपे जो उसने मेन्यू पेश किया, वो मेन्यू हमारे को एपेटाइजिंग नहीं लगा। यानी कि हमारी जो रेड लाइंस है उन पे आगे चल नहीं सकते। तो जब हमें वो मेन्यू सेटिस्फाइंग नहीं लगा, अनएपेटाइजिंग है हमारे लिए, तो देयर वाज नो रीजन फॉर मोदी जी टू कॉल ट्रम्प, क्योंकि फिर ट्रम्प उनसे उन्हीं चीज में नेगोशिएट करता। तो अब मेरी होप ये है कि सर्गेई गोर जो आए, ये दोबारा टेबल सेट करेंगे, और अब ये जो टेबल सेट करेगा उसमें अमेरिका कुछ एडजस्ट करेगा, हम भी एडजस्ट करेंगे, तो ताकि जो टेबल पे जो मेन्यू बने वो हमारे लिए भी एपेटाइजिंग हो, अमेरिका के लिए भी। पहले ये होमवर्क होना चाहिए, तब मोदी और ट्रंप बात करेंगे। देखिए, लीडर्स आते हैं, सब कुछ पहले फाइनलाइज हो जाना चाहिए, नट्स एंड बोल्ट्स, तब लीडर्स आते हैं, ठीक है, डेजर्ट एंड शैंपेन, और सेलिब्रेट करते हैं। तो सर, गोर मेरे विचार से एंड होप ये उस रास्ते पे चलेगा कि पहले जो रोड ब्लॉक्स है उनको नेगोशिएट करने में, नेविगेट करने में मिटिगेट करेगा, एंड देन होगा, क्योंकि मोदी ट्रंप की फोन कॉल। प्रॉब्लम एक ये है, लास्ट क्विक पॉइंट, कि ट्रंप का जो नेगोशिएटिंग स्टाइल है वो खुद नेगोशिएट करना चाहता है। तो लुटनिक जो कह रहा था कि मोदी फोन करे ट्रंप को और वो नेगोशिएट करेगा, ट्रंप कहता आप फार्म में अपने एग्री डेयरी सेक्टर इतना खोलो, मोदी कहते नहीं हम 5 खोलेंगे, 10% खोलेंगे, वो कहता नहीं आप 7% खोलो। तो ट्रंप वो नेगोशिएशन खुद करना चाहता है, जबकि हमारा जो टिपिकल मेथड है, प्रोसेस है, वो ये है कि ये जो सारे मुद्दे हैं पहले सॉल्व हो जाने चाहिए डेलीगेशन लेवल, मिनिस्ट्रियल लेवल पे, ठीक है ना, दोनों पार्टीज की, तभी दोनों लीडर्स बात करें।
तो वो एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट आ रहा है पिछले साल भर से। मैं बार बार कह रहा हूं कि कल्चरल और ऑपरेटिंग स्टाइल जो ट्रंप का है वो अलग है और हमारा अलग है। सर एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि बाजार को लेकर हमारी कवरेज बहुत रहती है। ईटी नाउ स्वदेश बाजार को लेकर बहुत ज्यादा कवरेज एक्सटेंसिव करता है। तो एक सेक्टर है जो सबसे ज्यादा परेशान हुआ, एक्सपोर्ट तो परेशान हुए ही, मेटल परेशान हुई, लेकिन एक सेक्टर आईटी सेक्टर जो सबसे ज्यादा परेशान हुआ, क्योंकि सर्विसेज को लेकर तमाम अनसर्टेनिटीज थी। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं वीजा को लेकर जो चेंजेस हो रहे हैं वो आईटी कंपनीज के लिए कितने निगेटिव होंगे, ऑर्डर्स मिलने कम हो गए, तमाम चीजें हुई। क्या अगर ये ट्रेड डील हो जाती है तो चीजें बैक टू नॉर्मल होंगी, जैसी इस ट्रेड वॉर के पहले थी, जैसी जो टैरिफ लगने के पहले थी, वैसी नॉर्मल हो पाएंगी क्या सारे सेक्टर्स के लिए, इंक्लूडिंग आईटी सेक्टर्स? किसी सेक्टर के लिए पहले जैसी नहीं रहेगी, सब बदल जाएगा, बदल गया है, और खासकर आईटी सेक्टर के लिए तो नहीं। और आईटी सेक्टर देखो इज ड्रिवन बाय अमेरिका की अपनी डोमेस्टिक इमिग्रेशन पॉलिसी। वो जो आईटी की सेक्टर की पॉलिसीज अमेरिका देखता है या बनाता है, मोबिलिटी या वीजास की बात करता है, H1 की बात करता है, वो ग्लोबल पर्सपेक्टिव में करता है, वो केवल इंडिया को लेकर नहीं करता। हाँ श्योर, इंडिया हम 60-70% H1 है, हमारी आईटी कंपनीज इतनी है वहां पर। तो आईटी सेक्टर में आई डू नॉट थिंक ये जो ट्रेड डील होगी इसका कोई ज्यादा कुछ पड़ेगा। मोबिलिटी को लेके थोड़ा होगा, बट नहीं, वो भी क्योंकि वो ड्रिवन है बाय इमिग्रेशन पॉलिसी। और वो इमिग्रेशन पॉलिसी जो है ट्रंप की, वो अलग ट्रैक पे चल रही है। ठीक है, H1 वीजा जितने होंगे, जो उसे फीस कर दिया है $1 लाख फॉर अ फर्स्ट टाइम, और ईच टाइम यू नो फर्स्ट टाइम यू गेट द H1, वो कंपनीज को देनी पड़ रही है, देनी पड़ेगी। इससे पहले तो ये कितनी 5,000 होती थी। जब मैंने F1 से H1 में गया तब तो शायद $1,200-1,500 थी बस। तो वो $1 लाख हो गई, वो नहीं हटेगी। ओके, एंड इन जनरल अमेरिका अब इमिग्रेशन वेलकम नहीं करता। अमेरिका को ये लोग एक तरह से व्हाइट क्रिश्चियन नेशन बनाने का इनका क्लियर कट, देव सेड कि अमेरिका, और अमेरिका बाय द वे जेडी वैस ने कहा है कि हमारी इमिग्रेशन पॉलिसीज इन आईटी H1 के बारे में उसने कहा विल बी ड्रिवन बाय क्रिश्चियन पॉलिटिक्स। सो आईटी सेक्टर में आई डू नॉट सी, आई डोंट नो व्हाट अपसाइड इस डील से आएगा। वैसे भी ये डील है अबाउट मोर अबाउट गुड्स, ये सर्विसेज की तो है नहीं। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से बताया कि इस डील थैंक के यू। क्या मायने हैं और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया आज आपका जुड़ने के लिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। थैंक यू। चलिए एक और ग्लोबल मार्केट की